हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ रिग्रेशन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। यानी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रिग्रेशन और एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन पढ़ा है, अब उसका हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे ताकि आपको और अच्छे तरह से समझ में आए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। In a partially destroyed laboratory record of an analysis of a correlation data, the following results only are legible। यानी कि एक क्या है, लेबोरेटरी का रिकॉर्ड दिखाया गया है जिसमें है वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9 है और रिग्रेशन इक्वेशन आपको दिया हुआ है 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 एंड 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट वेयर ए द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y। बी में क्या है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सॉल्यूशन ए सिंस बोथ द लाइंस ऑफ regression pass through the point x बार कमा y बार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x है उसके जगह पर x बार कर देंगे, y है उसके जगह पर y बार कर देंगे। तो आइए हम रिग्रेशन इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। 8x बार माइनस 10y बार प्लस 66 इक्वल टू 0। अब हम दूसरा लिखते हैं 40x बार माइनस 18y बार माइनस 214 इक्वल टू 0। बाई सॉल्विंग 100 ms calculator we get x bar equal to 13 and y bar equal to 17। वेरिएंस ऑफ x हमें गिवन है, तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9 है, यानी क्या है, सिग्मा x का स्क्वायर जो है 9 है। ठीक, तो यहाँ से हम सिग्मा x फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3। इवन इक्वेशंस है रिग्रेशन इक्वेशन, उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे ये है आपका 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 और दूसरा है आपका 40x माइनस 80y इक्वल टू 214। तो अब क्या आ जाएगा, 10y इक्वल टू हो जाएगा 8x प्लस 66, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0.8x प्लस 6.6। उसके बाद ये लिए करेंगे तो यहाँ पर तो x तो है, हम तो y का यहाँ पर ले लिए हैं, अब यहाँ पर x का एक ले लेते हैं, तो x के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा 40x इक्वल टू 18y प्लस 214। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.45 y प्लस 5.35। The regression coefficient of y on x is, ये कितना आ जाएगा आपका r सिग्मा y ओवर सिग्मा x इक्वल टू 0.8। ये आ जाएगा आपका इतना 0.8। फिर वैसे ही यहाँ पर द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका r सिग्मा x अपन सिग्मा y इक्वल टू
0.45। तो इसको हम लिख सकते हैं BYX और इसको लिख सकते हैं BXY। और R जो होता है ये होता है √अंडर BYX इंटू BXY। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए। R का BYX है 0.8 और ये है 0.45। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका यहाँ से बनकर वो आ जाएगा आपका 0√0.36, यानी कि जो R का वैल्यू आएगा 0.6 आएगा। देखिए यहाँ पर R का वैल्यू मिल गया और हमारे पास सिग्मा X का वैल्यू कितना है 3 है। तो अब हम क्या करेंगे सिग्मा Y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब बताइए सिग्मा Y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे होगा? तो आइए हम देखते हैं। तो R सिग्मा Y ओवर सिग्मा X क्या है आपका 0.8। तो R का वैल्यू हमें मिल गया, R का वैल्यू 0.6 है इंटू सिग्मा Y अपॉन ये 3 है इक्वल टू 0.8 है। तो अब यहाँ तो ये सिग्मा Y इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.6। तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनल अगर देखा जाए तो सिग्मा Y इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये हुआ हमारा सिग्मा Y इक्वल टू 4। tan थीटा का फॉर्मूला हो गया ये, और इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल गया tan थीटा इक्वल टू 0.512 और थीटा इक्वल टू आ गया आपका कितना अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड है और आइए देखते हैं। फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स x and y with the same mean, the 2 regression equations are y equal to ax plus b and x equal to alpha y plus beta, so that b by beta equal to 1 minus a upon 1 minus alpha. Find also सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेट m बी द मीन ऑफ x एंड y, इसलिए x बार इक्वल टू y बार इक्वल टू m हो जाएगा। गिवन इक्वेशन जो होगा y इक्वल टू ax प्लस b है। तो यहाँ पर जो हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बी वाई एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा और x इक्वल टू अल्फा वाई प्लस बीटा है तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y एंड x, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो इसका वैल्यू क्या है हमें यहाँ से m मिला है तो m रख देते हैं। y माइनस m इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है a है तो हम a रख देते हैं। फिर x माइनस इसका वैल्यू m है। अब y इक्वल टू आ जाएगा a x प्लस m कॉमन हो जाएगा 1 माइनस a। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू हम पुट करें x माइनस एम इक्वल टू बी एक्स वाई का वैल्यू अल्फा इंटू वाई माइनस एम। अब हम क्या करते हैं कि x जो है ये क्या हो जाएगा x माइनस एम इक्वल टू अल्फा वाई माइनस अल्फा एम। तो x जो होगा क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू अल्फा वाई प्लस m कॉमन ले लेंगे तो m इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, ठीक किससे? तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये y इक्वल टू एक्स प्लस बी और x इक्वल टू अल्फा वाई प्लस बीटा। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यहाँ है और देखिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस एम इंटू 1 माइनस अल्फा ए यहाँ है। तो क्या करेंगे
ये कंपेयर करेंगे तो ये तो सेम है, और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू 1 माइनस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको कंपेयर करने के बाद बीटा इक्वल टू m इंटू 1 माइनस अल्फा। बी बाई बीटा इक्वल टू हो जाएगा, बी का वैल्यू है m इंटू 1 माइनस ए, और बीटा का वैल्यू है m इंटू 1 माइनस अल्फा, और m और m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, b बाई बीटा इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जो हमें चाहिए वो यहाँ पर मिल गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि सेंस रिग्रेशन लाइन्स पास थ्रू एक्स बार कमा वाई बार। जब एक्स बार कमा वाई बार होगा तो जो ओरिजिनल इक्वेशन था रिग्रेशन का वो हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू अल्फा वाई बार प्लस बीटा एंड वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ से जो होगा m इक्वल टू क्या क्या हमने लिया था, तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका am, मतलब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो m इक्वल टू ये x बार के जगह पर m इक्वल टू ये हो जाएगा आपका अल्फा, और ये हो जाएगा फिर m प्लस बीटा, एंड m इक्वल टू हो जाएगा आपका am प्लस बी। क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो अल्फा m प्लस बीटा इक्वल टू am प्लस बी। तो अब m हम कोई क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, तो m अल्फा माइनस a इक्वल टू b माइनस बीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू b माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस a। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।